नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के जमाल नगर पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ आने से सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो अचानक 2 दिनों के अंदर ही गांव में बाढ़ आ गई थी। अब गांव के लोग अपने घर गृहस्थी को छोड़कर सड़क पर गुजर बसर करने को विवश है। शासन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सुविधा नहीं दी गई है और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंच रहे हैं। 4 रोज हो गए अखनी तोरी कोनो खबर नहीं अले है। सरकार तरफ से कोई सरकार तरफ से कैसे रह रहल छो? रोड पर भुंजा भुंज के खा रहे छे। खेत उत की भेले? खेत यार में पानी छे तो इतना के भर मुंह पानी छे तो ओइम कहो धान रोपलके कहूं हुए खेती बर्बाद भ गेल। बर्बाद हो गए। कब पानी घुसल घर में? 3-4 रोज होय छे अखन। 3-4 दिन से घुसल। हां तो मवेशी सब छाई सब के कैसे रखे छो? अभी वो नहीं भूखे रहे छे। ठठेरा घिच के दे छे खाय ला। अभी कहाँ पे तू सब सुत रहल छो? कहाँ पे? घर तक सब पानी चला गेल होते। हां रोटे पर छे, बाल बच्चा नहीं देखे छे की घर में पानी चला गेल छे। कुछ व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं कल गेल जब तक सरकार फिर खाए पिए कैसे छो? अभी कैसे रह रहल छो? अभी केना रहे छै जेहने निमक रोटी होय छै वैसे खाय छी। ऐसे पानी में हेल के जा छो आबे छो। कराय परसू राय थाना क्षेत्र के सांद विगहा गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी व गोलीबारी हुई। वही घटना की सूचना मिलते ही नालंदा एसपी नीलेश कुमार और डीएसपी समेत कई थाने के पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं अब तक मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या हुआ था इनको? शाम को मजदूर खोजने गए थे खेत रोपने के लिए, फिर वहाँ से खोज कर आ रहे थे उसी को गली से उसी गली से आ रहे थे। वो अपना दोहारी पर छेक के और मारने लगा लाठी पहने से। लाठी पहने से मारने लगा तो फिर इधर से हम लोग की तरफ से आदमी टूटा तो देखा कि उनसे गोली मार दिया गया। कौन लोग गोली मारे हैं? गोली मार दिए थी जान के। दीपनगर थाना क्षेत्र के जोरारपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने टंकी से पानी लेने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने एक महिला की पीट कर हत्या कर दी। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वही थाना अध्यक्ष शेर सिंह यादव ने बताया कि पति द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। क्या घटना घटी है आपके साथ? रोपा रोप का हमको पता नहीं आया सर। उसको माना किया कि शराब अलग बेचिए। कहाँ शराब बेच रहा था? दुआरी पर बेच रहा था सर। आपके घर के सामने? अब हमारे घर के सामने। अच्छा। उसको माना किया, मारपीट हुआ, रड से उठा के मार दिया, मौत हो गई। मैंने कौन लोग मारे हैं उनको? मारे कैलू पासवान, भासो पासवान, राहुल पासवान, कैलू के पत्नी। वो लोग पहले से दारू बेचते आ रहे हैं? जी हाँ, पहले से बेचते आ रहा था। तो उनको गांव वाला लोग कोई मना नहीं करता है? कोई माना नहीं किया था। क्या नाम है आपका? हमको जी किशोरी पासवान। विश्व के सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर नागरिकों ने महामृत्युंजय यज्ञ सह रुद्राभिषेक का आयोजन किया। इस यज्ञ में 1.25 लाख मंत्रों व 62,500 रुद्राभिषेक का जाप किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि समाज के कल्याण के लिए किए गए इस योजना से निश्चित ही हम सभी को लाभ मिलेगा। वही मुखिया संघ अध्यक्ष विजय राय ने कहा कि विश्व के कल्याण से ही हम सबका कल्याण होगा। फतुहा पहुंचे हम पार्टी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार चंद्रवंशी ने फतुहा थाने में पुलिस जवानों और पत्रकारों के बीच फेस मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड का वितरण किया। साथ ही लोगों से कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील की। पत्रकारों द्वारा आगामी 2020 विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सरकार बनेगी गिरेगी, पर इन सबसे पहले जनता को इस वैश्विक बीमारी कोरोना से बचाने की जरूरत है। अभी तो हमारी पार्टी जो है सबसे पहला प्राथमिकता है कि कोविड-19 से जो महामारी फैली हुई है वो बिल्कुल अभी उसकी रोकथाम की चिंता करनी चाहिए। चुनाव तो जीवन का
एक प्रक्रिया है, चुनाव आते रहेगी, जाते रहेगी, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं। अभी हम पार्टी को हमदर्दी है बिहार और देश के नागरिकों का, जिससे कि आम नागरिक जब जिंदा रहेगा तभी वोटिंग करेगा और तभी सरकारें बनेगी, सरकारें बिगड़ेगी। पहले मानवता फिर राजनीति। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के पश्चिम और दक्षिण इलाके में स्थित कई गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इन गांव से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। हजारों की आबादी खतरे से खेलकर अपना जीवन चला रही है। इन सभी को देखने वाला कोई नहीं है। इन सभी गांवों और वहां के रहने वालों की हालत को देखकर आप भी सहम जाएंगे कि कैसे रह रहे हैं ये लोग। न खाने की समुचित व्यवस्था और न ही रहने की। फिर कैसे ये लोग घर से बेघर होकर अपना समय गुजार रहे हैं। बता दें कि बेनीपट्टी में अधवारा समूह की धौस, कोकरा, बछराजा, थुम्हानी और खिरोई नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये त्रिभुवन और सरल सीमा है। ये तो नदी है ना, कौन सा नदी है? धौस नदी है। धौस नदी है। ये जो बांध टूटा कौन ईस्वी में? 2019 में। बाढ़ में जी। तो अभी तक मरम्मती नहीं हुआ? नहीं, अभी तक मरम्मती नहीं हुआ। तो प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दिए थे? उनको जानकारी होगा ही। मान लीजिए बहुत सारे बहुत सारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सारे लोग तो बताए ही होंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ मनरेगा से भी काम हुआ था कई बार? जी, हुआ था, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं रहा। और ये जो बांध टूट चुका है और 3 जगह बताया जा रहा है, 1 किलोमीटर के रेंज में टूटा है, आधा किलोमीटर के रेंज में 3 जगह। तो ये किस किस गांव को हानि पहुंचाएगा ये जल? ये समदा इस्लामिया, सहरौल, डीटोल, करहाड़ा, समदा पंचायत। कितने लोगों को, कितने आबादी को, सब गांव को मिला करके? 10,000 लगभग। 10-12 हजार सब गाँव को मिला करके। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ स्थित वर्षों से जर्जर सड़क, जहां हर बरसात में जल जमाव की समस्या से मोहल्ले वासी सहित आसपास के लोग जूझ रहे थे, उस सड़क का निर्माण जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने मध्य पंचम वित्त आयोग योजना की राशि से किया, जिसका उद्घाटन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। क्या कुछ करना है? मुसहरी प्रखंड में बड़ा जगन्नाथ पंचायत है, जो NS57 से हम लोग आज इसका उद्घाटन किए हैं। यहाँ पर जनता की काफ़ी समस्या हो रही थी और कई वर्षों से हो रही थी। इसका आज हम उद्घाटन किए हैं। बड़ा मस्थान से रोड लेकर के बिंदेश्वर जी के घर हुआ है इसका उद्घाटन। कितने की लागत राशि? 11,50,500। जिला परिषद अध्यक्ष। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।